बताओ कि हम सहरा में कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है और हम हुसैन इब्ने अली के लश्कर को कहाँ पा सकते हैं? क्या तुम दोस्त हो? हाँ, खुश हो जाओ, हम हुसैन इब्ने अली के खिलाफ जंग के लिए बुलाए गए हैं। जंग? कई दिनों से लश्कर आरास्ता किए जा रहे हैं, लश्करों पे लश्कर आ रहे हैं। एक मुश्किल सफर दरपेश है और हम सहरा में भटक गए हैं, चारों जानिब तलाश कर रहे हैं। कहीं हम माले गनीमत की तकसीम पर देर से न पहुंचे। मैं सही रास्ता नहीं जानता, ये छुपा रहा है। तुम किस लश्कर से हो? दोस्त के या दुश्मन के? मैं खुद गुमशुदा हूँ बयाबां का, मेरे पास ठहरने का वक्त नहीं। इसकी बात ने मुझे शक में डाल दिया है। तुम किस कबीले से हो? बनी कल्ब से। तुम ईसाई हो? मैं खुदाए मोहम्मद व मसीह का मोमिन हूँ। तुम यहाँ किसकी तलाश में हो? सुना है कि आज मसीह को नैनवा में सलीब पर चढ़ाया जाएगा। क्या बात है, ये क्या कहते हो? ये तो पहले ही कहा गया था कि एक मर्द आएगा। हाँ, 700 साल पहले। ईसाइयों ने तो मसीह को ना मारा, मुसलमान क्यों अपने इमाम को कत्ल करते हैं? इसे कत्ल कर दो। नहीं, जिंदा जिंदा लाओ इसे। गड्ढा खोदकर गर्दन तक दफन कर दो ताकि जिंदा कबाब बन जाए। तुम्हें क्या हो गया है? बातें बंद करो। बनी ताइफ उसे हक देते हैं। बनी ताइफ एक ईसाई की पुष्टपनाही क्यों करते हैं? हमारे मुसलमान होने पे अफसोस के एक ईसाई हमें बेदार करता है कि हम इब्ने अली के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोगों को चाहिए कि हमारी तलवारों से डरें। बनी ताइफ ने बनी जुबैर से बहुत जख्म खाए हैं, हमसे डरो। डर बनी ताइफ से और दूर रह। क्या ये हम न थे जो तूफानों में सफर करते थे? लड़ते तो दिन को तारीकी में बदल देते। हम पुरजोश तलातम की तरह गुजर जाते थे। तुम्हारा कबीला बच्चों और बेशौहर औरतों वाला हो गया था और कुछ न बचा था। कौन है जो बनी ताइफ को जवाब दे? मैं क्या कहूँ उस कबीले के बारे में जो खुद ही बेशर्फ है? कौन सा ऐसा मकसद है जो हमने कभी न पाया हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि बनी जुबैरा ने किसी जंग में शिकस्त खाई हो? शिकस्त नहीं खाई मगर हक कदमों तले रौंद डाला। अगर बनी ताइफ का यही शर्फ है कि एक आदमी के लिए खुदाए आसमां से डरता है, वो ईसाई को ले आए हैं।
उसे ले आए जिसकी बातें तीर की तरह तल्ख थी। हक की बात हमेशा तल्ख होती है। क्या जो कुछ उसने कहा हक न था? जवाब दो। मेरा उसको जवाब ये है, शमशीर बशमशीर। शुक्रिया, मेरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत के लिए है। हम में से कौन किसको जिंदगी बख्शता है और हम में से कौन खुदा के यहां महफूज तरीन है? यहां न ठहरो, जाओ। नहीं चाहते थे कि मैं आपके लिए रास्ते पर चलूं। अब ये क्या है? इम्तिहान मेरा। क्या इससे ज्यादा बेहुदा और खुश्क बयाबान और कोई न था? मैं करूं क्या? आप नहीं चाहते कि मैं सुकून के साथ आपकी मंजिल का मेहमान बनता। अब मैं यहाँ बैठकर खाक चाटूं या फिर अपनी जान दे दूं? मैं तो बुलावे पर आया था, वरना एक कदम भी आगे ना बढ़ाता। राहिला, ये कैसा इश्क चाहती हो तुम? ऐसा लोहार जैसा इश्क जो तलवार बनाता है। गौर से देखो, इश्क ये है। यही इश्क है जो हुसैन इब्ने अली के लिए है। नहीं, ये इश्क मरकज़े हरकत है न मकसद हरकत। अब देख ये इश्क तेरे साथ क्या करता है।
आपसे बेवफाई की। आप कूफे से दूर रहे। आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन थे। उन्होंने उनके साथ क्या किया? आपके भाई जो आप जैसे थे उन्हें भी आग में झोंक दिया गया। और वो जो उन्होंने कहा था कि हम आपके हामी हैं, आप हमारे पेशवा हैं, अब वो कहाँ है? क्या तुम में से किसी ने राहे कूफा में हुसैन इब्ने अली को देखा है? तुम कहां से आ रहे हो कि तुम्हें कुछ खबर नहीं? इस राह पर मत जाना, जुल्म की सिपा ने रास्ता बंद कर रखा है। तुम चंद रोज पहले से आ रहे हो? हाँ, वहीं से आ रही है, उस जमीन से जो करबला कहलाती है। कितने दिनों से लश्करों पे लश्कर आ रहे हैं, बड़े जोशो खरोश के साथ। 3 दिन पहले लश्करों पे लश्कर वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को खाक में मिला दिया। हमारे चेहरों को देखो जो आधे रास्ते से ही वापस हो गए। क्या हमें लौटना चाहिए था बेनतीजा जंग से? वो मुहासरे में है, उस जमीन पर जिसे करबला कहते हैं, और वो बहुत ही नजदीक है। ये क्या हुआ? ये हमने क्या किया? हम वापस क्यों आए? ये हमने क्या किया? कहो ये खुदा हमने के वास्ते, क्या क्या हुआ? जोर जोर से फरियाद करो ताकि तुम्हारी आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए। मैंने ईमान की बातें सुनी और उनकी पुकार अब तक मेरे क्या कहा उन्होंने? आ रही है। मुझे मदद चाहिए। कहाँ है मदद करने वाला जो मेरी मदद करे? कसम है नानो नमक की, जो खाया हमने उनकी बात मान ली। उन्होंने खंदा पेशानी से फरमाया, क्या तुमने अपने अजीजों को अलविदा कही? क्या तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ले ली? क्या तुमने अपना माल नफा कर दिया या तुमने अपना कर्ज अदा कर दिया है? कहीं वापस जाकर शर्मिंदा न होना पड़े। ये मेरा फर्ज है, किसी दूसरे का नहीं। जो शख्स जाना चाहता है जाए। इजाजत है। शर्म आ रही है मुझे। मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। मेरी माँ मुझे क्या कहेगी? हम मजबूर थे। मैं क्यों लौट आया? वो मुझसे पूछते हैं, क्या तुम काफिर हो? उन्होंने मुझे फरमाया, ये जंग है, ये जंग मुनसिफाना नहीं है, ये बेनतीजा जंग है। उन्होंने मुझे कहा, तुम एक गोशे में जा बैठो और आराम से जिंदगी गुजारो। उन्होंने मेरी बैयत ना ली। मैं वापस क्यों लौटा? काश यही करबला हो।
राहे करबला किधर है? पानी भी लेगा और थोड़ा भी। प्यासा हूं, क्या यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा? हमने पानी से नहीं रोका है, जो चाहते हो ले लो। यहाँ जो भी पानी चाहता है खुद कुएं से निकालता है। राहिला, तुम इसे पानी का एक घूंट दो। करबला का रास्ता किस तरफ है? तुम क्यों शोक मना रहे हो? हम पहले ईसाई थे। सुकून से रहो, ज्यादा नहीं ठहरना। जोहर में ज्यादा वक्त नहीं। कौन अजीज मर गया, रो रहे हो? हम मुर्दे के लिए नहीं रोते। ये सोगवारी नहीं। ये बदवी रावियों की पेशगोई है कि आज के दिन आसमान पर 2 सूरज चमकते हैं। कहते हैं अगर कोई बला हो तो दूर हो जाती है। एक दिन में 2 सूरज? कई सदियों के बाद। ये अफसाना है। जोहर होने वाली है। मैं जोहर तक न रुकूंगा, मुझे जाना चाहिए। तुम्हें क्यों तलाश है हुसैन इब्ने अली की? ये कैसा सवाल है? तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की तलाश में हूं? जाने से पहले इस घोड़े की कीमत अदा कर दो।
ये बेहतरीन घोड़ा है कि मैंने देखा। हाँ, उन्होंने हमसे बेहतरीन घोड़ा मांगा। किसने? 1 हफ्ता पहले। हुसैन इब्ने अली तकरीबन इसी जगह खड़े थे जहां तुम खड़े हो। ये वो पत्थर है जिस पर उन्होंने पांव रखा। ये वो जगह है जहां हजरत ज़ैनब ने नमाज पढ़ी। इस लकड़ी के साथ उन्होंने जुल्जनाह बांधा। ये वो बर्तन है जिसमें अब्बास से अलमदार ने हाथ धोए। इस सफर के बारे में उन्होंने कुछ न कहा? मैंने उन्हें पुकारते सुना। क्या फरमाया? मैंने कोई सरदारी के लायक न देखा, अगरचे बहुत से थे सर उनके कदमों तले। अफसोस उन सिपाहियों पर जो अली के खिलाफ लड़े। उन्होंने खुदा की किताब को इस तरह पढ़ा जिसमें उनका फायदा हो। अगरचे वो इसे मानते थे लेकिन हरम पर हमला करते थे। वो अपने सर पर ताज रखते लेकिन खुदा की मखलूक को जलील करते थे। वो लोगों पर पानी बंद कर देते थे और उनकी प्यास तलवार से बुझाते थे। वो लश्करों को सजाते थे, फक्र गुरूर की दीवार खड़ी कर देते, खुद परस्ती का शिकार हो जाते थे और उनके माल जमा करने की तो कोई हद ही न थी। बस वो यहाँ थे। फिर वो घड़ी आन पहुंची कि मैं उन्हें अलविदा कहता। मुझसे कहा, कुछ दिनों के बाद एक नौजवान मेरी तलाश में आएगा, उसे आराम से रखना और ये घोड़ा उसे दे देना। उन्होंने फरमाया, वो हमारा मेहमान होगा और उसे अजीम मकाम पर खुशामदीद कहूंगा। बस वो जानते हैं। अब जोहर होने को है, मैं दूसरा सूरज नहीं देख रहा। मेरे पास घोड़े के लिए रकम नहीं। वो इसकी कीमत पहले अदा कर गए हैं। तुम्हारे लिए लाजिम है जो तलवार तुमने बांध रखी है, ये तलवार मुझे दो। हम तलवार सुन्नत के तौर पर बांधते हैं और इसके साथ मरते हैं। बेचना बायसे नंग है ना। शमशीर तुम्हारे लिए लाजिम होती तो हुसैन इब्ने अली हमें फरमा गए होते। अगर आपने मुझे बुलाया है तो रास्ता भी दिखलाइए।
क्या हुसैन इब्ने अली वहाँ हैं? मैं किस राह से उनकी मेहमानी के लिए जाऊं? वहाँ प्यासों की भीड़ लगी है। बनी मसहब के किसी आदमी को वहाँ देखो तो कहना मैं भाग आया था, और जो कोई हुक्म उदूली करता है तो कूफी उसे सलीब पर चढ़ा देते हैं। तुम कैसे जंग के लिए करबला गए और जंग क्यों न की? उस तरफ भाग जाओ। उन्होंने हमें कहा था ज़ियाफत के लिए आना है। अब वो कहते हैं तुम जाओ, लेकिन कूफे न जाना, वहाँ रुकना नहीं। अब शोर मचा रहे हैं, वहाँ न जाना। सल्तनत पारा पारा हो गई। अगर सलामती चाहते हो तो हमसे दूर रहो। ना जाओ। सल्तनत पारा पारा हो गई। सलामती चाहते हो तो दूर रहो। कूफे की तरफ न जाना। तुम हमारी साथी फौज में से हो या फरारी? इसे छोड़ दो, इसके पास कोई हथियार नहीं।
बेहतरीन जगह थी शरीयत के लिए, और अब हमारे लिए हुज्जत मुसलमानी हुसैन इब्न अली हैं। कहाँ गए थे? क्या देखा? तुमने क्या पाया? हकीकत तुम क्यों नहीं कहते? मैंने हकीकत को पावा जंजीर देखा, मैंने हकीकत को खाक में पारा पारा देखा, हकीकत को बसरे नीजा देखा।